हेलो एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो बेसिक हैं वो हम क्लास 9th में 8th में भी कुछ हद तक सीख चुके हैं। हम अब तक नंबर लाइन बनानी तो हम क्लास 7 से जानते हैं, जहां पे मैं कहता हूं ये है मेरा 0, इधर है 1, इधर है 2, 3, 4, this is -1, this is -2, -3, -4 and so on। यहाँ पे दो एरोज हैं ये डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं किसी भी पॉइंट तक इसको आगे ले जा सकता हूँ। ये है मेरे क्लास 7 का कॉन्सेप्ट। फिर क्लास 8 में भी हमने इसी में ही अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, लेकिन क्लास 9th में एक एडिशन होती है। मैं कहता हूँ कि ये है मेरा एक्स एक्सिस और मैं यहाँ पे एक इस तरीके से भी लाइन बना सकता हूं जिसको मैं कहूंगा वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां पे भी 0 से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 0 से नीचे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? इस पूरे प्लेन को, या जो मेरे पास फॉर्म हुआ है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें मेरे पास एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जहां पे एक्स और वाई दोनों के दोनों है 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है, इस पॉइंट को मैं कहूंगा ओरिजिन। अब मैं देख पा रहा हूं दैट x में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, -1, -2, -3, और y में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, -1, -2, -3। अब कई बार इसको मैं लेबल कर देता हूं एज x डैश, ये दिखाने के लिए कि ये नेगेटिव साइड है, और वैसे ही इसको डिनोट कर देता हूं एज y डैश या फिर y डैश एक्सिस। अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि x और y से, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन से मेरा पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये है मेरा एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब एक बात का ध्यान देना कि मैं यहाँ क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज गया था। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, सेकेंड पार्ट मेरा ये है, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। अब मैं जो पार्ट कह रहा हूं इस कार्टेशियन प्लेन में, वो पार्ट क्या है? उनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ क्लास 9th का एक और कॉन्सेप्ट था, वो क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यूज किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव है। उससे पहले एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं कि हम एक पॉइंट का नाम देते कैसे हैं, उसकी नेमिंग कैसे होती है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए। क्या है? मेरे पास है पॉइंट ए। अब अगर मेरे को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो भाई वो कैसे लिखूंगा? वो मैं हमेशा यहां पे लिखता हूं इट इज 1, 2। कैसे लिखा? x पे कहां पे लाई कर रहे हैं? x पे लाई कर रहे हैं 1 पे, और y पे लाई कर रहे हैं 2 पे। तो हम हमेशा जब भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, सबसे पहले लिखते हैं x एक्सिस पे कहां पे आ रहे हैं और फिर लिखते हैं कि y एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहा है। तो अब मैं अगर कहूं कि मेरे कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, अगर मेरे को ये देखना है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यहां पे क्या देख रहा हूं कि मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। सेकंड पे आते हैं, मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि यहां पे मेरा x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, सो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ये मेरे हो गए साइंस की बात कि कौन सा पॉइंट कहां लाया करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ये सब चीजें हम पहले अब तक क्लास 9th में सीख चुके थे।
उसका जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स था कि हमने क्या अब तक रिवाइज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये चैप्टर बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो, जो समझाए जा रहे हैं, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये कुछ चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मक्खन की तरह दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब अगर इतना हो गया तो एक कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं, अब लेट्स सपोज आपने ये तो सीख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, उसमें कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा, और ये भी आप समझ गए हैं कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन एक ऐसी जगह है जो ये है जहां पे x भी 0 है, y भी 0 है। नाइन्थ में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर मेरा एक पॉइंट है, लेट्स सपोज a, जहां पे मैं कह रहा हूं कि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब उसका y 0 है। अब अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट y पे लाई कर रहा है तो उसका मतलब है कि x की जगह वहां आएगा 0। अब वो x पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे। अब आपको मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरा पॉइंट a है ये 1,2। अब पॉइंट b आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये 4,5, और a क्या था, a आपका था 1,2। मैं कह रहा हूं मिस्टर मनमोहन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मिस्टर मनमोहन या मिस्टर XYZ कोई भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मुझे यूनिट्स में बताओ। आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो वो कैसे निकालेंगे। इस चीज का पता लगाने के लिए अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि यहां पे मेरे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूं a के कोऑर्डिनेट्स को ले लो x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को ले लो x2 y2। तो अब अगर मेरे को पता करना है कि कोई भी साहब XYZ A से अगर B तक जा रहे हैं या B से A तक आ रहे हैं तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर मेरे को ये बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। इसके लिए मैं यूज करता हूं हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट्स। क्या है, इट इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बच्चों का कई बार डाउट आ जाता है कि सर व्हाट इफ हमने x1 y1 इसकी जगह इसको ले लिया, 4,5 को ले लिया और a को x2 y2 ले लिया, तो कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्यों नहीं पड़ने वाला, वो इसलिए नहीं पड़ने वाला बिकॉज यहाँ पे हो तो सब्ट्रैक्ट ले, लेकिन उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वजह से क्या होगा कि जो आपका साइन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कैसे मेरे यहाँ पे मैं इसको x1 y1 लूं या इसको लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे को निकालना है AB का डिस्टेंस क्या है, वो चेक कर लेते हैं। अब अगर मेरे को AB का डिस्टेंस निकालना है, जिसको कई जगह पे ऐसे भी डिनोट किया जाएगा या फिर कई बार नॉर्मली AB लिख दिया जाएगा, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, आ जाओ फॉर्मूला ऊपर है, कॉपी कर लेते हैं। x2 क्या है 4, x1 क्या है 1, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहां आ गया यूनिट्स। सो AB is equal to square root of 3 square plus 3 square units. So AB is equal to 3 square is 9 plus 3 square is 9. तो यहां मेरे पास आ गया रूट 18 यूनिट्स। क्या आ गया, यहां मेरे पास आ गया रूट 18 यूनिट्स। अब आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पे आपके पास आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या आ गया, 3 रूट 2 यूनिट्स। तो मिस्टर XYZ या मिस्टर मनमोहन ने
3√2 यूनिट्स कवर किए हैं डिस्टेंस में। अब मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि आपने गलती से या जान के इसको x1 की जगह इसको ले लिया x1 y1, तो क्या होगा? हमारा आंसर गलत होगा? नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चेक करते हैं कैसे, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं आप a b की जगह b a निकाल रहे हो, तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, वहां पे मेरे पास क्या है 4, यहां क्या है 1, तो मेरे पास अब आ जाएगा नॉट 4 - 1, क्योंकि अब मैं ले रहा हूं उसको x1 और इसको x2, तो मेरे पास आएगा 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो चाहे 3 का स्क्वायर निकालूं या -3 का स्क्वायर निकालूं, आंसर सेम आएगा। आंसर मेरे पास होगा यहाँ पे 9 + 9 स्क्वायर रूट यूनिट्स। तो यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है, √18 यूनिट्स। सॉल्व करके वही आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 किसको ले रहे हो, x2 किसको ले रहे हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसके थ्रू हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर सारी चीजें पुरानी क्लासेस की रिवाइज कर ली है, अब अगर सीख लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से एक काम करो, इस चैप्टर की हेडिंग डालो और एक पेज पे सिर्फ नोट्स के लिए या फॉर्मूले के लिए स्पेस छोड़ दो, जिसमें सबसे पहले लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला और ये पूरा फॉर्मूला कर लो कॉपी।